हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ ए में। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से करने वाले हैं। हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट कै गो हो गया है, पार्ट 3 वीडियो हो गया। 3 गो वीडियो पीछे हम बना चुके हैं, जिसमें सारे वीडियो में 2-2 क्वेश्चन कराए हैं। इस वीडियो में लगभग 3 क्वेश्चन कराएंगे, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, मान लीजिए ये क्या है, ये एगो भूमि है, ये भूमि है, जमीन है, इसके 20 मीटर ऊंचा पर का है, एगो भवन है। 20 मीटर ऊंचे भवन, भवन का ऊंचाई कितना, 20 मीटर है। जमीन है, जमीन पर है, एगो बिंदु से 20 मीटर ऊंचा एगो का है, भवन है। भवन के शिखर यानी कि क्या है, शिखर है, मान लीजिए क्या है, शिखर है के पर लगी एक संचार मीनार। संचार मीनार कहने का मतलब जो वाईफाई होता है या फिर टावर, वही का है, यहाँ से यहाँ तक ले का है, भूमि है, और इसके ऊपर एगो लगा है क्या, संचार मीनार। संचार मीनार लगा है, तो संचार मीनार के तल और शिखर के, संचार मीनार के तल ई है, इसका शिखर क्या है, ए है। समझ में आया। शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, मान लीजिए ये ज़मीन है, ये ज़मीन स्तर है, यहाँ से यहाँ तक का है, जो भवन है 20 मीटर तक ले, इसके भवन के छत पर लगा है गो मीनार लगा है। और उस यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ले गो ऐसे होगा, देखिए। उसके बाद क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। हम ये इसलिए बनाए ना कि जब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि ये यहाँ तक ज़मीन था। मान लीजिए कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा होके इस भवन के शिखर को देख रहा है। जब इस भवन के शिखर को देख रहा है तो हमारा 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर क्या हो रहा है, बन रहा है 45 डिग्री का एंगल। फिर यहीं से वो लड़का इस शिखर को देख रहा है, संचार के शिखर को, क्या, संचार वाले शिखर को, तब वहाँ पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। 60 डिग्री समझ में। तो 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की क्या करना है, ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले भूमि के एक बिंदु से, यानी एक बिंदु से एगो भवन 20 मीटर तक लंबा है, उसके छत पर एगो मीनार लगा है, एगो बिंदु से खड़ा होकर कोई सबसे पहले भवन के शिखर को देख रहा है तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है, और फिर यहीं से मीनार के शिखर को देख रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वही देखिए, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, यहाँ पर डी। और वो निकालना हमें यहाँ से यहाँ तक, तो इसको मान लेंगे हम, मान लीजिए एच मान लिए, एच मान लिए, यहाँ से यहाँ तक ले क्या माने, एच माने। तो अब देखिए कि हमें क्या निकालना है, ये वाला निकालना है ना। समझ में आ रहा है कि हमें ये वाला निकालना है। तो हमें ये वाला तो पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग इस एंगल से इसको निकाल लेंगे। किसको, इसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि त्रिभुज BCD में, यहाँ तक समझ, BCD में। उसके बाद देखिए दिया क्या है, मान लीजिए हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इधर का होगा, कर्ण होगा, ये हमारा लंब होगा, और ये बी होगा, यानी कि आधार होगा। तो हमें निकालना क्या है, आधार है, तो ये क्या है, पी है और बी है। तो किस फार्मूला से आएगा, टेन थीटा में, टेन थीटा बराबर P बाई बी। यहाँ तक समझ आए। अतः थीटा के जगह पर देखिएगा कि हम लोग इस एंगल में चले हैं ना, तो थीटा की जगह पर 45 है, 45 है। यहाँ तक समझ आए कि 45 है, 45 डिग्री। और उसके बाद देखिए पी के जगह पर, पी है ना हमारा, पी कहते हैं 20 डिग्री दिया है, 20 दिया है, और नीचे बी कुछ नहीं, तो यानी कि बी और सी हम लोग लिख देंगे, बी और सी लिख दिए। अब देखिए 45 डिग्री का मान होता है 1, ऐसा होता है। उसके बाद बी बराबर बी बटा बी सी। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, इधर से इधर गुना करेंगे, तिरछा मान लीजिए इसके नीचे 1 है, तो इधर से इधर गुना करता बी और सी, इधर होगा 20। तो इसका भी मान हमें कितना मिला, 20 मीटर मिला। समझ जाए। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे कि अब इसके हिसाब से हम लोग इसका मान निकाल लेंगे, पूरा का मान निकालेंगे।
इस एंगल से पूरा ए बी सी पूरा एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज। तो ए और बी और सी आधार को लेकर। तो अब देखिए यहाँ से कि फिर चलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में चलेंगे। तो देखिए ए और बी सी में हो गया। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है, ये हमारा लिए मान लीजिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक देखे तो एंगल 60 डिग्री बने, एंगल यहाँ बन रहा है। तो इस एंगल के हिसाब से ये हमारे लिए क्या हो गया, लंब हो गया। यहाँ से यहाँ तक ले लंब हुआ। ये हमारा क्या हो गया, आधार हुआ। ये हमारा कर्ण हुआ। तो क्या होगा, लंब, यानी वही फॉर्मूला लगेगा कौन, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। समझ में यहाँ तक, क्योंकि है ये तो हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक बी है, सॉरी पी है, ये नीचे बी है, क्योंकि ये मिल गया हमें। आप कहेंगे कि इस तो मिल भी नहीं किया, अभी बता रहे हैं। देखिए यहाँ से क्या होगा कि टेन थीटा और थीटा के जगह पे इसमें यहाँ से 60 डिग्री लेना है हमें, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज चल रहा है। तो 60 डिग्री हो गया। अब बराबर में पी की जगह पर मान लीजिए हमें पूरा निकालना है, तो हमें 20 में एच जोड़ेंगे तभी ना आएगा। 20 में हम यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, एच को जोड़ देंगे तभी ना आएगा। तो क्या लिखेंगे, 20 प्लस में एच बाटा बी की जगह पर 20। इस तरह आएगा कि ये दोनों को जोड़ेंगे तब ना आएगा। उसके बाद देखिए टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है। अब 20 प्लस एच बटा 20 इस तरह होगा। अब देखिए मान लीजिए नीचे कुछ नहीं, एक है, तो इधर से इधर गुणेंगे तो 20 प्लस एच होगा ना, 20 प्लस एच। उसके बाद इधर से इधर गुणेंगे तो 20√3, 20 रूट क्या होगा 3 होगा। अब देखिए प्लस में उधर माइनस में गिर जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस 20 इस तरह होगा। अब देखिए कि क्या करेंगे, ये चीज़ तो बराबर में रहबे करेगा हमारा। उसके बाद दोनों में से क्या करेंगे, 20 को कॉमन ले लेंगे। 20 को कॉमन ले लेंगे तो √3 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, मीनार का ऊंचाई हो जाएगा। तो लिखेंगे कि मीनार की ऊंचाई बराबर 20 इंटू √(-1), यही हमारा मीनार का ऊंचाई होगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आएगा। पहले इस छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे एंगल 45 डिग्री के मान से। सबसे पहले इस एंगल को निकालेंगे, बी निकालेंगे। उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे ए और बी सी में। तो ए और बी सी में एच और प्लस 20, यानी कि पूरा हाइट निकालना, तो एच और बी निकालना होगा हमें। तो निकाल देंगे। तो उसके बाद यहाँ से आपको टेन 60 डिग्री का मान √3 बराबर में 20 प्लस एच बटा 20 ये वाला, फिर इधर प्लस में तो इधर माइनस में जाएगा। उसके बाद 20 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा आंसर यही हमारा। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, कितना नंबर, 8वां नंबर। अब देखिए कि यहाँ से 8वां नंबर क्वेश्चन का होता है, स्टार्ट होता है 8वां नंबर क्वेश्चन कि एक पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल कहने का मतलब इस पर जिम में जाने के बाद ऐसे रहता है ना कि इस पर राउंडिंग किया जाता है, यहाँ पर चला जाता है इसको पकड़ के, तो इसी तरह होता है पेडेस्टल। उसके बाद शिखर पर एक दशमलव, मान लीजिए एक का है, इस तरह के पेडेस्टल है। अभी बताया कि पेडेस्टल कैसा होगा, इस तरह से होगा पेडेस्टल। इसी पर का है एक पेडेस्टल, इसी पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। 6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है, 1.6 मीटर क्या है, मूर्ति लगी है। यहाँ तक समझ में आया। मान लीजिए छोड़ दीजिए यहाँ से कि मान लीजिए जो पेडेस्टल यहाँ से यहाँ तक हमारा है, ये कहाँ जमीन पर होगा, तो ये हमारा कहाँ जमीन का भाग है नीचे वाला। यहाँ से यहाँ तक ये पेडेस्टल है। पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर लंबी मूर्ति लगी है। तो भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि के ये कहाँ है, एक बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया। बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल यहाँ तक है, तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कहने का मतलब नीचे से ऊपर देखा जाता है ना, ऊपर से क्या होता है नीचे देखा जाता है। ऊपर से मान लीजिए नीचे से कहाँ दिखा रहा है, ऊपर दिख रहा है किसको, पेडेस्टल के शिखर को। पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहाँ कितना का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। जब बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से पेडेस्टल के शिखर को देखा जाता है तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल। समझ में आए। उसके बाद कोण है, सॉरी ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन इधर उधर हो गया।
जैसे देखिएगा यहाँ से कि एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, मूर्ति यहाँ ना है, हम लोग नीचे पढ़ लिए थे, तो मूर्ति के शिखर ये है, मूर्ति का शिखर क्या है, मूर्ति का शिखर यहाँ पर ना है, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन करना यानी कि नीचे से ऊपर। तो जब मूर्ति के शिखर को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग, तो उन्नयन कौन 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 60 डिग्री बन रहा है। जब नीचे से मूर्ति के शिखर को देख रहे हैं तो 60 डिग्री का कोण का हो रहा है, बन रहा है। और उसी बिंदु से यानी कि इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल का शिखर यहाँ तक है, दिख रहा है, तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन यानी कि फिर इसी जगह से अगर हम लोग पेडेस्टल को देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से पहले 60 डिग्री यहाँ पर लिख रहा है छोटा सा, इसी बिंदु से किसको, पेडेस्टल को देख रहे हैं, तो अब कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। 60 डिग्री कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है, इसी में एगो हो गया हमारा 45 डिग्री, समझ में आया। तो अब देखिए मान लीजिए हमारे लिए क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो अब देखिए कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कर, पेडेस्टल की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई मान लीजिए अगर हम एच मान ले, एच पेडेस्टल की ऊंचाई कितना है, एच है। तो अब देखिएगा कि इस हिसाब से अगर हम लोग किसका दिया है मान 1.6 मूर्ति का ऊंचाई दिया है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, आप देख के बताइए एक बार कि हम लोग क्या निकाल सकते हैं। नहीं पता चला तो हम बताते हैं। देखिए यहाँ से कि मान लीजिए ये एच का दिया है, एच दिया है, तो सबसे पहले आप बताइए कि इस हिसाब से हम लोग कुछ तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके लिए तो पूरा चाहिए ना। तो हम लोग ये चीज़ को मान लिए हैं, इसको मान लिए हैं, तो इस हिसाब से हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो देखिए ये हमारे लिए क्या है, लंब यानी कि पी है, और ये हमारे लिए कर्ण है यानी एच है। इस एंगल के हिसाब, ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से ये हमारे लिए एच यानी कि कर्ण है, ये लंब है, और ये आधार यानी कि बी है। तो किस सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि त्रिभुज बी सी डी में, इस तरह से हो गया। अब देखिए कि कौन फार्मूला लगेगा, पी और बी में रिलेशन बताना है ना, तो टेन थीटा का लगेगा फार्मूला बराबर पी बाई बी। अब देखिए कि टेन थीटा की जगह पर क्या दिया है, 45 डिग्री, तो टेन थीटा 45 डिग्री बराबर में पी कितना है, एच है, हमें दिया है, माने हैं हम लोग एच। उसके बाद नीचे बी और सी नहीं है तो कुछ अब इसका मान 1 होता है, टेन 45 डिग्री का मान 1, एच बाई बी और सी, इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए बी और सी, तो इधर का हो जाएगा बी और सी बराबर एच मीटर, यहाँ तक समझ में, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा हमारे लिए, समीकरण 1। तो ये देखिए एच मीटर किसका माना है, इसका माना है, यहाँ तक समझ में, एच मीटर किसका है, बीसी का माना गया। अब देखिए कि क्या करेंगे हम लोग कि इस हिसाब से देखिए इसका तो मान हमें कितना मिला, एच मिला यहाँ पर। उसके बाद अगर हम लोग इस हिसाब से उसका पूरा मान निकालने तो हो जाएगी ना, पूरा मान निकाल लेंगे किसका, ए ओवर सी का, यहाँ से लेके यहाँ तक ए ओवर सी का, चाहे तो पूरा मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो ए और सी का मान निकालने के लिए सबसे पहले इसमें भी एंगल क्या है, यही हमारे लिए पूरा क्या है, ये पूरा हमारे लिए पी है, और ये हमारा अभी भी क्या है, बी है। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, कौन, टेन थीटा बराबर में ए और सी के जगह पर क्या लिखे, 1.6 प्लस में हमें एच भी करना पड़ेगा ना, तब ना हमें ए और सी का पूरा मान निकलेगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले लिख देते हैं पी बाई बी, तब ना समझ में आएगा। तो टेन थीटा के जगह पर ये वाला हमें लेना है पूरा बड़ा वाला में त्रिभुज, सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा यही ना कि त्रिभुज ए और बी सी में
तो उसके बाद फॉर्मूला लगेगा टेन थीटा बराबर पी और पी बाई बी। इस तरह से होगा। तो टेन थीटा की जगह पर टेन 60 डिग्री है, क्योंकि इस फॉर्मूला में चल रहा है बर्काव त्रिभुज। तो यहाँ पर टेन 60 डिग्री पी के जगह पर होगा 1.6 प्लस में ई वाला एच, यानी कि इसको दो जोड़ेंगे तब ना पूरा निकलेगा इसका मान। किसका? इस पूरे वाले का मान हमें निकालना। किसका मान है? पेड स्टल की मान, यानी कि इसका मान निकालना है। तो जब इसका मान निकालना है तो अपने आप एच का मान निकल जाएगा, इस दोनों को जोड़ देंगे तो अब नीचे में क्या हो जाएगा हमारे लिए? एच हो जाएगा, क्योंकि एच इसका मान आया है हमारा। और टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3। हम समझते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ है, आपको कम समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले इस त्रिभुज में चलेंगे, फिर मान लीजिए एच हमें निकाल दिए हैं, तो एच निकाल दिए, पूरा का मान निकालेंगे तब नहीं इस एच का मान आएगा। तो अब देखिए कि 1.6 प्लस में एच बटा ये वाला एच हो गया। अब क्या गुना करेंगे इस तरह से, मान लीजिए 1.6 प्लस में एच बराबर में h√3। इतना समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए कि 1 क्या हो गया? 6 हो गया, सॉरी 1.6 यहाँ दशमलव है बराबर में ये h√3 इतना है, प्लस में तो इधर माइनस में एच को भेज देंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, 1.6 इधर है तो 1.6 रहेंगे। इसमें से क्या करेंगे? एच को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? √3 माइनस में 1 बचेगा। इस तरह बचेगा। इतना समझ में आया क्या बचेगा? इस तरह बचेगा। अब देखिए कि क्या होगा कि हम एच को इधर ऐसे छोड़ देंगे, गुना में है तो 1.6 बटे गुना में क्या आ जाएगा? √3 माइनस में 1 आएगा बराबर में एच आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब मान लीजिए हम इस तरह ना लिखे, उल्टा इस तरह लिख दें कि एच बराबर 1.6 बटे √(-1) √(3 - 1। अब देखिए कि इतना तो हमारा कोई नहीं है। सबसे पहले हमें इसका हर का प्रमेयकरण करना होगा, तो √(3 - 1) बटे प्लस में होगा, माइनस है यहाँ पर, तो √(3 प्लस में 1) इतना होगा। तो सीधे से गुना करके बता दिया जाएगा कि 1.6 √(3 - 1) इतना हो गया। उसके बाद बटा में हो जाएगा हमारा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो हो जाएगा हमारा √(3 का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर। तो जब 1 का स्क्वायर होगा, जवाब का हमें है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि देखिएगा कि अब 1.6 √(3 - 1) इतना हो गया। अब 3 का वर्ग करें, √(3 का वर्ग करेंगे तो माइनस ओनली 3 होगा। और उसके बाद मान लीजिए √(3 का कितना? 3 हो गया, इसका 3 होगा, माइनस में 1 का वर्ग 1 होगा, तो 3 में से 1 जगह 2 बचेगा। यही हमारा एच का मान निकल के आया। एच का मान निकल के आया, यानी कि इसका मान निकल के आया। किसका मान? पेड स्टल की लंबाई। इसका मान कितना आया? एच का मान आ गया, तो यानी 1.6 √(3 - 1 बटे 2। यही हमारा पेड स्टल की ऊंचाई ज्ञात हुआ है। हम अब लोग चलते हैं 9वां क्वेश्चन में। तब तक वीडियो को एक लाइक करें। यहाँ से शुरू होता है कौन सा? 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक मीनार के पास, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे मीनार बना लिए, इसे लंबा टावर बना लिए। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन, यहाँ पे इसके बगल में क्या होगा? भवन भी होगा छोटा सा। अब टावर के बराबर थोड़ा ना घर होता है, टावर से कितना होगा तो छोटे ना होगा। और दोनों के नीचे क्या होगा? जमीन तो होगा ही, जमीन पर नहीं क्या होगा? खड़ा होगा ये टावर, आसमान में जमीन पर ही होगा। ये क्या है? लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग, मीनार है, ये हमारे लिए क्या है? भवन है। यहाँ से कुछ भी नहीं है, ये भवन है। समझ में आया? उसके बाद देखिए भवन के शिखर का उन्नयन कोण, समझ में आ रहा है? फिर से एक मीनार, यानी मीनार बन गया। के पाद बिंदु कहने का मतलब यहाँ से, ये पाद बिंदु जड़ होता है, से भवन के उन्नयन, शिखर का उन्नयन कोण। भवन का शिखर ये है और मीनार के पाद बिंदु ये है, तो शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ से यहाँ तक देखेंगे अगर हम, क्या अगर यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जा रहा है, समझ में? यहाँ से यहाँ किसको? यहाँ से यहाँ अगर भवन के शिखर को देखा जा रहा है तो क्या बनेगा? यहाँ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिएगा यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल। भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी भवन के शिखर का उन्नयन कोण
30 डिग्री बन, और भवन के पाद बिंदु, यानी भवन ये है तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, यानी मीनार ये है तो भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। क्या पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसको छोटा लिख रहे हैं, साठ डिग्री। अगर रुक जाइए एक सेकंड, 12 बनाते हैं तब ना थोड़ा अच्छा लगेगा। 12 बना, देखिए मान लीजिए हमारे लिए क्या हो गया, एगो मीनार हुआ, ये वाला मीनार था, ये हमारे लिए एगो क्या था, भवन था यानी घर था। अब क्या हुआ था कि यहाँ से अगर भवन को देखा गया है नीचे से, मीनार के नीचे से खड़ा होकर, तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना था। यह चीज़ अगर भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को देखा गया था, तो यहाँ पर बना था 60 डिग्री का एंगल। यहाँ तक अब तो समझ में आया होगा ना, अब हमारा क्या समझ में आपको आ गया होगा। और उसके बाद देखिएगा पाद बिंदु से मीनार का शिखर का 60 डिग्री यहाँ पर बना दिया, पहले 30 डिग्री। यदि मीनार का लंबाई, मीनार ये हमारा यही था, तो मीनार का लंबाई यानी मीनार का ऊंचाई 50 मीटर दिया है, हो तो भवन का ऊंचाई ज्ञात करें, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। अब कहेंगे कि इतना भारी सवाल कहाँ से आ गया, तो सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया। तो अब ध्यान से देखिए कि इस हिसाब से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसका मान निकाल देंगे ना। तो सबसे पहले देखिए कि इस हिसाब से क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम लिख लें कि त्रिभुज ए बी सी में, अब देखिए त्रिभुज ए बी सी कौन है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी है, तो यही ना बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी हुआ। तो एंगल क्या बन रहा है यहाँ पर, 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो एंगल जब ये इधर बन रहा है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, पी होगा, एंगल यहाँ पर पी होगा, ये हमारा बी होगा। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इधर से सीधा है, यहाँ कॉर्न हो जाए, ये हमारे लिए इधर का कॉर्न होगा, ये पी होगा, बी होगा। तो पी और बी किस रिलेशन, क्या होना फॉर्मूला में, टेन थीटा में बराबर पी बाई बी। इतना समझ में आया होगा आपको, पी बाई बी होगा। तो पी टेन थीटा के जगह पर 60 डिग्री लिखना है, अब पी के जगह पर 50 मीटर, तो 50 यहाँ पर लिख दें। उसके बाद बी की जगह पर बी ओवर सी, बी ओवर सी। अब देखिए 60 डिग्री का मान √3, इतना समझ में, 50 दिया है, उसके बाद बी नीचे, उसके बाद सी हो गया। अब देखिए क्या होगा, गुना होगा इधर से इधर, इधर से इधर, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए कि √3 बी सी बराबर 50। अब बी और सी बराबर 50 √3, इस तरह हो जाएगा। अब चाहे तो एक काम यहीं पे कर सकते हैं, हर का प्रमेयकरण यहीं पे आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं करेंगे तो अगला क्वेश्चन में आपको करना ही पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहीं पे इसका हर का प्रमेयकरण कर देते हैं, इस तरह से हर का प्रमेयकरण। तो इस बराबर में क्या होगा, 50 √3 बटा में 3। अब कटेगा तो कितना बचेगा, 3 एकम 3, इसमें 2 जाएगा तो ना कटेगा। मान लीजिए भाग दे यहाँ पर 3 में 50 से, तो 3 एकम 3, 2 3 6 18, 2 बचेगा, यानी कि पूरा नहीं कटेगा, इतना ही हम लोग रहने देते हैं। और उसके बाद देखिए जब इसका मान कितना आ गया हमारा, 50 √3/3, इतना आ गया। अब इस बी और सी का मान निकल गया, किसका, बी और सी का मान निकल गया इस बड़े वाले त्रिभुज से, ए और बी से। तो अब हम लोग फिर इस त्रिभुज में चलेंगे कि बी सी डी में, किसमें, त्रिभुज बी सी डी में किस तरह चलेंगे कि इसमें देखिएगा कि इसमें एंगल यहाँ पर बन रहा है, यही ना है त्रिभुज हमारा, इस तरह से आगे तो एंगल ये वाला बन रहा है। तो इस एंगल के हिसाब से देखिए तो ये हमारा पी होगा, और ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हमारे लिए एच होगा, यानी कि लंब होगा, और ये हमारे लिए बी होगा। तो निकालना क्या है हमें, ये वाला निकालना है, किसकी लंबाई, मीनार की लंबाई, ये हमारा मीनार है ना, तो इसका हमें लंबाई निकालना है। तो क्या पी और बी किस फार्मूला से, टेन थीटा बराबर
पी बाई बी। तो थीटा के जगह पर है टेन थीटा बराबर 30 डिग्री, इस तरह है 30 डिग्री, और पी के जगह पर हमें है डी और वही बी और डी, बी और डी हो गया। और नीचे हमारा कितना, बी के जगह पर क्या लिखेंगे 50√3/3, इस तरह लिखते हैं। अब बताइए कि आप फार्मूला पढ़ेंगे ए बटा बी बटा सी, तो ई नीचे वाला से ऊपर में क्या हो जाता है, गुना होता है, नीचे के वाला नीचे ही रहता है। तो वही प्रकार है, मान लीजिए 1/रूट, इसका मान कितना 1/√3, 30 डिग्री का मान 1/√3, तो यही नीचे वाला में ऊपर गुना हो जाएगा, तो 3 बी और डी बटा में 50√3, इस तरह हो गया 50√3, इस तरह हो गया। अब देखिएगा कि ये क्या है, ये बटा में है और ये बटा में, तो दोनों √3 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या 1 बराबर 3 बी और डी बटे में 50। अब क्या हो जाएगा कि बी डी 3 बी डी बराबर में 50 होगा, इस तरह से क्या होगा 50 होगा, 3 बी डी बराबर 50। तो अब देखिए कि 3 किस में है, गुना में इधर जाएगा, तो बी डी बराबर 50/3, इस तरह गुना में इधर क्या हो जाएगा, बटा में चल गया। तो अब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो इसका काटने के लिए पूरा नहीं कटेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर आपको पूर्णांक में नहीं तोड़ने आता है तो इस तरह तोड़ा जाता है। पूर्णांक में ही इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो कितना बार में, एक बार में 3, 2 बचेगा, ये कितना आ जाएगा 0 आ गया, 3 छक 18, कट के कितना बचा 2 बचा, समझ में आया 2 बचा, तो ऊपर जो शेषफल बचा है सबसे ऊपर जाएगा, और जो इसमें नीचे है नीचे ही रहेगा। 16, इस तरह दिया होगा आंसर आपके कि 16.2/3 आंसर किसका, इसका आगे आंसर कितना 16.2/3 आंसर, ऐसे का 16 3 48, 48 को 2 50 हो गया 50/3, इसका आंसर मीनार की ऊंचाई। और उस पिछले क्वेश्चन में कैसे एक क्वेश्चन हुआ था कि पिछले क्वेश्चन में आपका आंसर नहीं मिल रहा होगा बुक से, क्या हम कह रहे हैं कि आंसर बुक से आपका नहीं मिल रहा होगा। ऐसे आया था ना कि 1.6√3 था बटे में 2 था, इस तरह था। तो आप बताइए कि 1.6 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.8 आएगा, भाग दिया जाएगा। तो इसलिए आपको इतना ही क्वेश्चन में आंसर दिया होगा कि 0.8√3 - 1, इतना ही आपका आंसर है बुक में 8वां नंबर क्वेश्चन का। आप समझ रहे हैं कि आपका आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन आप कटाएंगे तो मिल जाएगा, हम वहाँ पर नहीं कटाए हैं तो यही हुआ है। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।